नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो हमें जीवन में मेहनत, समझदारी और भगवान के वरदानों की कीमत सिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक सुंदर हरे भरे गांव में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था उसका रघुनाथ दास। रघुनाथ दास बेहद आलसी लेकिन उतना ही बड़ा भगवान शंकर का भक्त था। सुबह सुबह उठता, नहा धोकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेल पत्र चढ़ाता, मंत्रोच्चार करता, फिर लेट जाता अपने बिस्तर पर। बाकी का पूरा दिन बस लेटकर या बैठे बैठे बीतता। काम करने की क्या जरूरत, भगवान शंकर सब करेंगे, यही उसकी सोच थी। पर उसकी पत्नी धर्मवती उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन धर्मवती ने झुंझलाते हुए कहा, रघुनाथ जी, कुछ तो सोचिए। खेत में फसल पककर तैयार है, अगर आज नहीं काटी तो जानवर चर जाएंगे या चोर ले जाएंगे। और हाँ, आते हुए सरसों का साग लेते आइएगा, आज घर में सब्जी नहीं है। रघुनाथ दास ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, करवट बदली और फिर से गहरी नींद में खो गया। धर्मवती बड़बड़ाती रही, हे भोलेनाथ, ये तो आपकी भक्ति का नाम लेकर सारा काम मुझ पर छोड़ देता है, कब समझेंगे। स्वर्ग में कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी भी ये सब देख रही थीं। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, ये आपका भक्त है पर कोई समझदारी नहीं, न मेहनत न जिम्मेदारी, आप इसका मार्गदर्शन कीजिए ना। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, समय आने पर मैं स्वयं इसे शिक्षा दूंगा, ऐसी शिक्षा जो इसे जीवन भर याद रहेगी। अगले दिन फिर वही आलसीपन। रघुनाथ दास बिस्तर में सोया था, खेत की चिंता छोड़कर। धर्मवती ने गुस्से में आकर बाल्टी भर पानी उसके ऊपर डाल दिया। बिस्तर भीग गया, घर में झगड़ा हुआ और रघुनाथ दास क्रोध में मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर शिवलिंग के सामने बैठकर वह गुस्से और उदासी में फूट फूट कर रोने लगा। हे प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ, फिर भी जीवन इतना कठिन क्यों है? कोई ऐसा उपाय कीजिए कि मुझे खुद कोई काम न करना पड़े। उसके अश्रुपूरित भक्ति को देखकर शिवजी प्रकट हुए। रघुनाथ दास, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान चाहिए? रघुनाथ दास हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मुझे ऐसा कुछ दीजिए जो मेरी जगह सारे काम कर दे, मैं बस कहूँ और काम हो जाए। शिवजी बोले, ठीक है, ये त्रिशूल लो, इसे किसी भी वस्तु पर रखकर कार्य बताओ, वह वस्तु स्वयं वह कार्य करेगी। लेकिन याद रखना, कार्य समाप्त होने पर रोकना ना भूलना, वरना त्रिशूल मेरे पास लौट आएगा और तुम फिर से खुद काम करने को मजबूर हो जाओगे। रघुनाथ दास प्रसन्न होकर घर लौटा। अब घर का हर काम त्रिशूल करने लगा। पानी भरना, खाना बनाना, सफाई, खेत की सिंचाई, रघुनाथ बस बोलता, त्रिशूल काम करवाता। उसे मजा आने लगा। एक दिन उसे चाय पीने की इच्छा हुई। उसने बर्तन में त्रिशूल रखा और बोला, मुझे एक प्याली गरम चाय चाहिए। दूध, पत्ती, चीनी सब अपने आप डल गए। पतीला चूल्हे पर चढ़ा, चाय उबली और कुछ ही पल में चाय कप में उसके सामने। ऐसे ही खाना बनाना, कपड़े धोना, खेत की खुदाई, हर कार्य त्रिशूल कर देता था। धर्मवती भी पहले हैरान हुई, फिर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। एक दिन रघुनाथ दास ने सोचा, आज मन कर रहा है कुछ खास खाने का, पकवान, मिठाइयाँ, पराठे। उसने खाने की थाली के पास त्रिशूल रखा और कहा, ऐसी थाली लगाओ जो मुझे स्वादिष्ट भोजन खिलाए। कुछ ही क्षणों में थाली से गर्मा गर्म खाना निकलने लगा। गुलाब जामुन, कचौड़ी, दाल बाटी, खीर, लड्डू, सब कुछ। वो आनंद लेता रहा। पेट भर गया पर खाना बंद नहीं हुआ। तरह तरह के व्यंजन उसके मुंह में घुसे जा रहे थे। अब वह घबरा गया। रोकना तो उसने कहा ही नहीं था। उसे भगवान शिव की चेतावनी याद आई, काम रोकने को ना कहा तो त्रिशूल चला जाएगा। वह सोच में पड़ गया, क्या वरदान को बचाने के लिए मैं ये कष्ट झेलूं? लेकिन अब सहन करना मुश्किल हो गया था। धर्मवती बाहर आई, रघुनाथ को देखकर दंग रह गई। वह चिल्लाई, क्या कर रहे हो? खाना बंद क्यों नहीं कराते? आखिरकार रघुनाथ दास चिल्ला उठा, बस अब और नहीं, और कहते ही त्रिशूल अदृश्य हो गया। रघुनाथ दास की आंखों से आंसू बह निकले।
हे महादेव, आपने जो मुझे दिया वह वरदान नहीं, एक सीख थी। छोटे कामों से बचना, दूसरों पर निर्भर रहना, ये सब मेरी भूल थी। आज मैं समझ गया हूँ कि आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है और मेहनत ही सच्चा वरदान है। उस दिन के बाद रघुनाथ दास ने हर काम खुद करने का निश्चय कर लिया। अब वह रोज खेत जाता, पूजा करता और पत्नी की मदद भी करता। गांव में उसका सम्मान बढ़ा। लोग उसे परिवर्तन का प्रतीक कहने लगे। कहानी से शिक्षा। भगवान की भक्ति जरूरी है, पर भक्ति का अर्थ काम से भागना नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलना है। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करने को तैयार होते हैं।